पिंकी एक बहादुर लड़की थी जो अपनी फैमिली के साथ नए गांव में आई थी। गांव के बच्चे उसे पसंद करने लगे थे, लेकिन एक लड़का जो उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था वो था राजू। एक दिन स्कूल के बाद जब दोनों खेतों के पास बैठे बातें कर रहे थे, तभी पिंकी ने एक पुरानी हवेली की तरफ इशारा किया। राजू, ये हवेली किसकी है? पिंकी, ये हवेली शापित है। मेरी माँ कहती है इस हवेली के अंदर एक चुड़ैल रहती है। अच्छा, कोई भूत प्रेत नहीं होते, ये सब लोगों का वहम है। पिंकी, तुम मजाक समझ रही हो। यहाँ इस गांव के जितने भी लोग इस हवेली के अंदर गए वो कभी वापस नहीं आए। अच्छा, तो ये बात है, तो फिर चलो तुम्हें दिखाती हूँ, कोई भूत नहीं होता। नहीं पिंकी, वहाँ सच में कुछ है। राजू, तुम मेरे दोस्त हो ना, तो चलो ना मेरे साथ, वरना मैं अकेली ही चली जाऊंगी। राजू पिंकी के जिद के सामने हार गया और दोनों हवेली की तरफ चले गए। पिंकी, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजू, डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हवेली का दरवाज़ा बहुत पुराना और जंजीर से बंद था, मगर पिंकी ने एक खिड़की से अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लिया। अब चल, अंदर चलते हैं और तुम्हारे भूत से मिलते हैं। पिंकी को कुछ दूर पर एक तोता दिखाई देता है। राजू, अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो ये तोता किसका है? कि हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। तुझे क्या लगता है राजू? लेकिन जैसे ही पिंकी पीछे मुड़ती है, राजू वहाँ नहीं होता है। राजू, राजू कहाँ चले गए तुम? राजू, देखो मजाक मत करो। राजू, कहाँ हो तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजू कहाँ गायब हो गया? अब मैं क्या करूं? चलो इस तोते से पूछती हूँ। पिंकी तोता के पास जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है। जैसे ही पिंकी उस तोता को छूती है, पीछे से एक बहुत ही भयानक आवाज आती है। ए, मत छुओ उसे। जब पिंकी पीछे मुड़कर देखती है तो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी होती है। पिंकी उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है। उस तोते को मत छूना, वरना अपने दोस्त की तरह तुम भी मारी जाओगी। मेरा दोस्त राजू? कहाँ है वो? क्या क्या तुमने उसके साथ? बताओ बताओ मुझे, कहाँ है राजू? राजू अब कभी नहीं आएगा और अब मैं तुझे भी मार दूंगी। अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बोल। पिंकी कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, मैं एक बार राजू से मिलना चाहती हूँ, मुझे उससे कुछ पूछना है। अच्छा ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं तुझे मार दूंगी। राजू जैसे ही आता है, पिंकी उसे कुछ इशारा करती है और कहती है, राजू, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने मना किया था इस हवेली के अंदर आने से, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुने और मुझे यहाँ ले आए। झूठी कहीं की, तूने कहा था इस हवेली के अंदर आने के लिए, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। झूठी कहीं की, मैंने कब कहा? नहीं, तूने ही तो कहा था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। दोनों झगड़ा करने लगते हैं। चुड़ैल दोनों को देखती रहती है। दोनों झगड़ा करते करते तोता के पास चले जाते हैं और पिंकी उस तोता को उठा लेती है। चुड़ैल जोर से चिल्लाती है, छोड़ दो उसे, वरना क्या? हाँ, मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारी सारी शक्तियाँ इस तोते में हैं। ये कहकर पिंकी उसका एक पैर तोड़ देती है तो चुड़ैल का भी एक हाथ मुड़ जाता है। चुड़ैल चिल्लाने लगती है, तो छोड़ दो इस तोते को, वरना मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम बचोगी तब तो। ये कहकर पिंकी तोता का गला मोड़ देती है और चुड़ैल का गला भी टूट जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। जाओ जल्दी, दो पत्थर लेकर आओ। राजू दो पत्थर लेकर आता है। राजू और पिंकी कुछ सूखी पत्तियां जमा करते हैं और दो पत्थरों को घसकर आग निकालते हैं और फिर उस तोते को जला देते हैं। तोता के जलते ही चुड़ैल भी जलकर खत्म हो जाती है। वो दोनों जल्दी से हवेली से निकल जाते हैं।
लेकिन पिंकी, तुझे कैसे समझ आया कि उस चुड़ैल की सारी शक्तियाँ उस तोते में हैं? हवेली के अंदर आए और तोता को केज में देखा तो मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि तोता केज के अंदर अपने आप कैसे आ जाएगा? ज़रूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और जब मैंने तोता को छुआ तो चुड़ैल बहुत चिल्लाने लगी। तभी मुझे अपनी दादी की कही एक कहानी याद आई कि एक जादूगर था और उसकी जान एक तोते में थी। तब मैंने समझ लिया कि किसी भी तरह इस तोते को मारना है। वाह पिंकी, तू तो बहुत होशियार हो। क्यों ना हूँ, मेरे पास तुम जैसा अच्छा दोस्त जो है।